हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और इस वीडियो के बाद जरूर आपको शांति मिल रही होगी, क्योंकि बच्चों आपने मुझे परेशान कर दिया। मेरी हर वीडियो पे आपने भर भर के कमेंट किए हैं, एसएससी जीडी रिजल्ट के बारे में बताओ। आपको ये लगता है क्या कि मैं एसएससी का चेयरमैन हूँ, जो मैं बोलूँगा वही सही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि एसएससी जीडी का रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा? नहीं बता सकता ना। मैं अगर इंटरनल सोर्सेज से पता, जैसे मैं आज करके भी आया हूँ इस वजह से, क्योंकि बच्चे इतनी उम्मीद से मुझसे पूछ रहे हैं, तो भी तो वो आधिकारिक बयान तो नहीं है, या मेरी सीधी चेयरमैन से तो बात नहीं हो रही, या मेरी, मान लीजिए मैं इंटरनल मैंने कुछ बातें भी की, कहीं से कुछ पता भी लगाया, तो भी तो वो 100% नहीं है। हो सकता है कि भैया चेयरमैन कोई क्या डेट क्लियर है? नहीं। चेयरमैन चाहे, अगर ये हो, चेयरमैन ये चाहते हैं कि सर 25 जून तक रिजल्ट आए, तो क्या तब 25 जून तक आ जाता है? अगर ऐसा होता कि चेयरमैन साहब चाहते कि इस डेट तक रिजल्ट आए, तो फिर आपको डेट बहुत पहले दे दी जाती, और जो कैलेंडर बनता है उसमें रिजल्ट की डेट भी छपी हुई होती। पर चेयरमैन साहब को भी ये पता है कि अगर मेरे चाहने से रिजल्ट आता तो भैया मैं कैलेंडर में सब कुछ छाप देता। पर क्योंकि वो चेयरमैन साहब के रिकॉर्ड्स में भी जुड़ता है कि इनके इनके टाइम पे भर्ती का फॉर्म ही नहीं, एग्जाम ही नहीं, रिजल्ट की डेट भी क्लियर होती थी, और वो कभी भी सटीक हो ही नहीं सकती। इस वजह से वो कभी रिजल्ट की डेट देते नहीं। एक बार एसएससी ने ऐसा किया था कि रिजल्ट की डेट वो देने लगे थे, टेंटेटिव डेट, पर वो 5 रिजल्ट आए, 4 की चेंज करनी पड़ी। तो क्या वो चेयरमैन की मर्जी से नहीं बनी होंगी? बनी होंगी। चेयरमैन साहब चाहते थे इस डेट को आए, पर वो चेंज करने पड़े 5 में से 4। सोचो तो सही। तो इसलिए मेरे भाई, इस बात में ये किसी को भी पता नहीं होता रिजल्ट से पहले कि आपका रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा। इस वजह से कोई एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। लेकिन जो आज मैं बात पता करके आया हूं, मैं जरूर आप जवाब दे करके तो जाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बहुत उम्मीद कर रहे होगे इस वीडियो से। और चूंकि मैंने ट्विटर अभियान चलवाया, तो आप ये भी उम्मीद कर रहे होगे सर ट्विटर अभियान का क्या हुआ। मतलब ये ऐसी चीज है कि जैसे किसी चीज के लिए आपने पैसे दिए, तो अब जैसे गांव में कोई उगाई हुई कि भाई तेरे से इतने, तेरे से इतने, फिर पूछते हैं कि उस काम का क्या हुआ जिसमें हमने 500 रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ जो 100 रुपए दिए थे। तो ऐसे ही ट्वीट करके आप ये पूछना चाहते हो कि उसका क्या हुआ जो हमने ट्वीट किए थे। मेरे भाई, क्या होना क्या ना होना, इसका असर थोड़े लॉन्ग टाइम में भी दिख सकता है। ये ऐसे ही नहीं है कि इसका असर आपको आज ही दिख जाए, या आज आपने ट्वीट किए कल ही अब आपको जवाब चाहिए कि हमने जो करना था कर दिया, बहुत मेहनत करी है ट्वीट करने में, तो अब हमें जवाब चाहिए। और जवाब भी आपको एसएससी से नहीं चाहिए, मुझसे चाहिए, क्योंकि मैंने चलवाया है। ठीक है, तो आपकी ये सारी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रयास किए हैं अपने स्तर पर ये बिल्कुल भी मत मानना कि ये 100% सटीक ही आंकड़े होंगे जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, पर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, इस वजह से मैं आज सुनाने भी आया हूं, क्योंकि आपने मुझे मजबूर कर दिया हर जगह के कमेंट कर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे इस पे देख रहे हैं। मैं चाहूंगा भी कि वीडियो के बाद में बताएं भी कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो के बाद बताएं कि आपके कितने मार्क्स। मैं देखूं तो सही यार, तुम लोग ये तो करते हो कि रिजल्ट कब आएगा, पर क्या आप इतने मार्क्स लिए भी बैठे हो? तो आप किस स्टेट से हैं ये बाद में बताएं, किस स्टेट से हैं और किस कैटेगरी से हैं, और आपके कितने मार्क्स हैं, ये बाद में बताना वीडियो के बाद कमेंट करके, तब मैं उनको देखूंगा कि वास्तव में यार ये जो जिद कर रहे हैं नंबर आने लायक भी हैं, या सिर्फ जिद करनी है कि रिजल्ट में पता लगे आर्य पार क्या है ना। तो चलो, तो मैं अब इन क्वेश्चंस को लिख करके लाया हूं जो आपकी मन में चल रहे होंगे मुझे लेकर के, एसएससी को लेकर के या रिजल्ट को लेकर के। वो सारी चीजें शायद बोर्ड पर मैंने उतार दी हैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आपके मन में यही सब चल रहा होगा। ट्विटर अभियान कितना सफल रहा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक ही बार बोला और आप इंडिया में नंबर 8 पर ट्रेंड करके ले आए, और मैं पूरी तरह से श्योर था कि आप नंबर 2, 3, 1 पे भी हो सकते थे कुछ देर में, क्योंकि वो अपने आप ही सेम ट्वीट
थोड़ी देर में वो स्पीड पकड़ रहा था और हर 10 मिनट में एक स्थान आपका बढ़ रहा था। तो भाई वो मुझे बहुत जल्द लग रहा था कि आप नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे आप पहुंचने वाले हो। और आपको भी मालूम है कि उस दिन क्या हुआ, और वो उसी टाइम पे हुआ जब हम ट्रेंडिंग हमारी बढ़ रही थी। तो एक बहुत दुखद घटना हुई, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। फिर सभी का ध्यान, चाहे मैं हूं, चाहे आप बच्चे ट्वीट कर रहे हो, फिर किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह गया था, सबका ध्यान उस दुखद घटना पे पहुंचा था। अब इसका जिम्मेदार कौन थे, कौन क्या होगा, कैसी जांच होगी, वो सब बाद के विषय हैं। पर जिसने अपने, किसी ने पिता को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने अपने माता बहनों को खोया, वो बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम लिए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, अगर किसी की कोई लापरवाही रही हो तो। चलिए, तो बात करता हूं मैं इस बात पर कि ट्विटर अभियान कितना सफल रहा। तो मेरे भाई, आप इससे देख सकते हो कि एसएससी जीडी में जो लास्ट अपडेट था, इसके बाद मैंने भी नहीं देखा क्योंकि वो घटना सुनने में आ गई, तो मेरा ध्यान भी पूरी तरह से वहां चला गया। 2,35,000 ट्वीट। सोचा कि यार अब एसएससी क्यों देखेगी इसको, न्यूज ही वो इतनी बड़ी थी। अब तो सीधा एक ही है, पूरे देश में ये खबर थी। फिर चाहे या अहमदाबाद हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, सारे ट्वीट ट्रेंड सिर्फ उस बात के थे। तो हमारा दिन हमने चुना तो बहुत सही था, पर वो इतना असरदार, ये 2-3 बजे तक अपना असर इसने छोड़ा है बहुत बढ़िया। और उसकी वजह से जो एसएससी में के माइंड तक, मतलब एसएससी के ऑफिस तक ये बात गई, चेयरमैन तक ये बात पहुंची, ये निश्चित था। पर वो बात पूरी तरह से दब गई क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। तो क्या, तो अभियान का कोई असर नहीं हुआ, 100% हुआ है। उनको ये भी पता लग गया है कि ये बच्चे, इतने बच्चे, इतनी संख्या में, कोई अगर रिजल्ट के लिए ट्वीट कर रहा है, सोचिए कोई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, सिर्फ फिजिकल के लिए है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर ट्वीट आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या फाइनल या नहीं होऊंगा, पर फिर भी वो रिजल्ट के लिए इतना त्रस्त है, इतना उतावला है, तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में दर्द हुआ होगा, और हुआ है। मैं ये हुआ होगा इसलिए कह रहा हूं कि आपको जो चीजें मुझ तक पहुंची है, किसी ने पहुंचाई हैं, तो भाई वो एग्जैक्टली मैं वो वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, पर वहां दर्द हुआ है। तो उसका असर पूरी तरह से हुआ है। कोई भी ऐसा अभियान हो ही नहीं सकता, चाहे ट्वीट आपके 500 भी हो तो वो भी काउंट किए जाते हैं, और आपने डीओपीटी को किए हैं, और डीओपीटी पे जब लाखों ट्वीट आ रहे हैं किसी एक मुद्दे को लेकर, तो वो बहुत बड़ी बात है। 2,35,000 ट्वीट, और इंडिया में आप ट्रेंड कर रहे हो। एसएससी जीडी क्या लोगों ने सर्च किया है, एसएससी जीडी ट्रेंड कर रहा है। उस दिन से बहुत सारे लोगों को यह पता लगा, अच्छा एसएससी जीडी ये होता है। ठीक है, देखे तो सही, क्योंकि जो ट्रेंड चीज, देश में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको बहुत सारे लोग सर्च करते हैं कि ये क्या, क्योंकि आजकल जो एक्टिव लोग हैं वो ट्विटर पर सब हैं। ठीक है, तो एसएससी से इंटरनल खबर क्या है, आपको सबसे पहले यही जानना होगा, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं मेरे भाई। इंटरनल खबर इसी महीने रिजल्ट की है। उन्होंने मुझे डेट भी बताई कि इससे पहले आ जाएगा, पर मैं वो डेट तो नहीं बताऊंगा यहां पर, क्योंकि दिक्कत किसी को भी हो सकती है। पर मैं आपको बोलूं कि इस महीने, क्योंकि वो डेट भी ऐसा नहीं है कि कल परसों की है, पर इस महीने रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूं उनकी तरफ से, जैसे उनके शब्द हैं। ठीक है, जहां भी मैं, देखिए आप इस महीने नहीं आया तो आप मेरे को फिर बोलने लगे, मैंने बोला ना कि वहां किस चीज पे सरकारी काम है, किस चीज पे कितना डिले चला जाएगा वो नहीं पता, पर फिलहाल जो चांसेस है वो है कि इस महीने रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो आप कहो सर इस महीने तो आ ही जाएगा, ये तो पता ही था। तो भाई जब ये भी पता था कि इस महीने आ ही जाएगा, तो फिर फिर किसी ट्विटर अभियान की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो 30 जून तक वेट ही कर लेते, है ना। तो या मेरे कहने से कोई फायदा नहीं हुआ इस इंटरनल खबर का, तो भाई फिर वो आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो भाई मुझे तो सिर्फ इतना ही जानकारी लग पाई है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट कोई बताने को, कोई बता भी दे तो मैं क्यों बताऊंगा, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या दूसरा ट्विटर अभियान चलाना चाहिए? नहीं,
ये फिर बेकार की बात होगी। हम 30 जून तक पूरी तरह से वेट करेंगे, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान छेड़ देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब 30 जून तक तो वेट करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा। 1 जुलाई को चाहे कोई भी डे पड़ रहा हो, 1 जुलाई को हम नया ट्विटर अभियान, आज ही घोषणा कर रहा हूं, नया अभियान जारी कर देंगे, ताकि उनको पता रहे कि भैया ये जो है बहुत वेट कर लिया बच्चों ने। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि आपको एक दिन ये दर्द हुआ कि हाँ यार इतने बच्चे ट्वीट कर रहे हैं और फिर आप उस बात को भूल ही जाओ। पर इसके कई कारण भी हैं जो उन्होंने बताए। कारण यह है कि जो मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इंटरनल इस बार बहुत अलग अलग तरह की जांचें चली हैं एसएससी के अंदर, कि सही लोगों तक, सही चीजों तक पहुंचा जाए, ताकि वो पूरे सिस्टम को सुधारा जा सके। एसएससी जीडी में जैसे बताया कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे मेल किए गए हैं जो मतलब गलत, जिनके गलत सेम थे, इस तरह के मेल बहुत सारे हैं और उनको जवाब देने के लिए टाइम दिया गया है प्रॉपर। और उसके बाद अब मान लीजिए उनका जवाब वैलिड है, लगा कि यार ये तो वैलिड जवाब है, सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है, तो फिर इसको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। अगर वो गलत कह रहा है तो फिर उसको विदहेल्ड में डाला जाएगा। तो विदहेल्ड लिस्ट भी रिजल्ट के दिन ही देनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया जाएगा, मतलब वो किया जा रहा है। वो जून में मतलब ये 15-20 जून तक सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, हो सकता है पहले भी हो जाए, पर 30 जून तक आप ये इंतजार करके चलो कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, हर हाल में। क्या फिजिकल प्रोटेस्ट की जरूरत है? मेरे भाई ये रिजल्ट ही तो है। कोई धांधलेबाजी होती, पेपर लीक होता, तो ये कंसर्न बनता है इस तरह का फिजिकल प्रोटेस्ट का। आप रिजल्ट निकलवाने के लिए कोई कहे कि भाई मैं फिजिकल प्रोटेस्ट करूंगा, तो ये बिल्कुल बेकार की सी बात है। क्यों करोगे भाई? रिजल्ट क्या आनंद, एसएससी का काम नहीं है वो, उसको देना है। हाँ, हम थोड़े आतुर हो रहे हैं, इसलिए हमने ट्विटर अभियान चलाए कि हम थोड़े परेशान हो रहे हैं, हम दूसरी तैयारियों पे लगे, हम इसको छोड़ें, हमें पता तो लगे कि हम, उस वजह से इतना तो बनता था कि एक ट्वीट से उनको याद दिलाया जाए कि हम परेशान हैं, हम किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लग रहा। पर इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट पे बैठ हो गए, ये तो एकदम बेकार की सी बात है। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो वो आपको सिर्फ बरगलाने की वाली बात होगी। और इसमें अगर मैं कह भी दूं तो वास्तव में किसी बच्चे को पहुंचना भी नहीं चाहिए यार। 150 बच्चे